बिहार की सियासत में आज बड़ा उलटफेर हो गया। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया। नीतीश को पुलिस के दम पर ही सुशासन बाबू कहा जाता था। अब सम्राट चौधरी को बिहार का यह सबसे मजबूत विभाग दिया गया है। यानी सम्राट चौधरी अब बिहार में कानून व्यवस्था कंट्रोल करने का चेहरा होंगे। सुशासन स्थापित रखने की जिम्मेदारी सम्राट के कंधों पर होगी। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर का दौर बिहार में भी शुरू हो सकता है। मैं नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से वो गृह मंत्रालय का जिम्मा अपने पास रखते आ रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने उनसे ये विभाग ले लिया है। अब डिप्टी सम्राट चौधरी बिहार में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पिछली बार सम्राट के पास वित्त मंत्रालय था, अब गृह मंत्रालय आ गया है। एक तरीके से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एनडीए में नीतीश के असली उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी ही हैं। गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू में सहमति नहीं बन पा रही थी। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली और पटना में इसको लेकर कई दौर की मीटिंग हुई थी। सूत्रों के हवाले से कई तरह की शर्तों की बात भी आई थी, लेकिन बीजेपी ने जो चाहा वो लिया। गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के माननीय सम्राट चौधरी जी को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास उन पर दिखाया है। निश्चित रूप से यह विश्वास जो पिछले टर्म में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने एक साथ मिलकर कदम डालकर बिहार का विकास किया, यह उसी समन्वय का परिणाम है। खबर थी कि जेडीयू चाहती है डिप्टी सीएम एक हो, बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए। खबर थी कि गृह मंत्रालय नीतीश नहीं छोड़ना चाहते, सम्राट गृह मंत्रालय ले गए। चर्चा थी कि जेडीयू स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी के प्रेम कुमार का नाम लगभग तय है। कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के बराबर बराबर मंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने 14 बनाए, जेडीयू महज 8 बना पाई। अब मूल्यांकन और विश्लेषण आप करते रहिए। बीजेपी और जेडीयू ने लगभग बराबर की सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी का इस वक्त अपर हैंड है। सम्राट के पास गृह मंत्रालय का जाना बिहार में पावर ट्रांसफर प्रक्रिया की शुरुआत है। जिस तरह से सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय मिला, यह स्पष्ट संकेत है कि जनता दल यू और एनडीए की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चलेगी। नीतीश कुमार जी से तो अभी सिर्फ गृह विभाग छीना गया है, कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली जाएगी और उसके बाद उनसे उनका जदयू भी छीना जाएगा। नई सरकार में विजय सिन्हा को भूमि और राजस्व मंत्रालय मिला है। दिलीप जायसवाल अब उद्योग मंत्री हो गए हैं। रामकृपाल यादव के पास कृषि मंत्रालय गया है। श्रेयसी सिंह सूचना और खेल संभालेंगी। बाकी बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिना विधायक मंत्री बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्रालय का विभाग दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।